शिव जी जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज सावन। चले सती माता समझ नहीं पाई, ये शिव जी जगदीश राजपुत्र को प्रणाम करते हैं। अरे भगवान होते अज्ञानी की भांति अपनी भूली हुई हरण हो गई पत्नी को ऐसा कैसे अन्वेषित करते घूमते। ले हो गया काम। भगवान के बारे में भगत का प्रश्न नहीं होता है, जो भगवान में नहीं होता वही प्रश्न करता है। आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, रावण भी जानता था कि राम जी परमात्मा है। क्यों? इसलिए कि रावण ये जान गया कि खरदूषण को जो मार सकते हैं वो जीव नहीं है। खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिनहि को मारे बिनु भगवंता। तो अब तय किया यदि भगवान ही आ गए हैं तो उनको चल के ले आवे। अब भैया देखिए, भगवान को लाने की दो विधि है। एक तो सबरी मैया जैसे जाप करो, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, हिलनी की डगरिया, रामा रामा रटते बीती रे उमरिया। एक तो ये रास्ता है, भगवान आएंगे न जाने कब आएंगे। अरे चलो किसी न किसी दिन तो आएंगे ही, क्यों नहीं आएंगे? वहां गए वहां गए वहां गए, यहाँ क्यों नहीं आएंगे? एक तो ये रास्ता है। दूसरा वो रास्ता है जो रावण ने अपना लिया। तव मैं जाई बैरु हठ करऊं, प्रभु सर प्राण तजे भव तरऊं। एक युद्ध का रास्ता है, एक प्रीति का रास्ता है। निर्णय ये करना होगा कि हम किस रास्ते पर चलेंगे, हम किसी रास्ते पर नहीं चलेंगे। जैसा हमारा व्यवहार होगा, जैसा हमारा विहार माने रहन सहन, जैसी मेरी रहनी होगी, जैसी मेरी कथनी होगी, जैसी मेरी करनी होगी, वैसा ही रास्ता अपने आप बन जाता है। रावण का सब अशुद्ध है। भक्ति भी वो तामसी करता है शिव बाबा की। आपको जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए, रावण जब आता था कैलाश हिलने लगता था। तो माता जी ने कहा कि ये आपका चेला जब आता है तो बच्चे डर जाते हैं, आप क्यों नहीं लंका जाके वहीं पूजा करा लेते हैं। तो कैलाश से कहां कैलाश कहां लंका, भगवान शिव नित्य जाते थे, बेलपत्र गण लोग लाते थे और रावण से पूजा करवा के फिर कैलाश आ जाते थे। ऐसी भक्ति कोई करेगा? यह उत्पाती भक्ति है, बैर भक्ति। भगवानों हमसे डरे, ये बैर भक्ति है। जीवन में भैया आपकी अनुकूलता हो उतनी देर बैठेंगे, है ना, संकोच तोड़कर। आजकल का समय थोड़ा सा तनाव है ना, वो कहाँ न जाने मीटिंग हो सीटिंग हो, संकोच एकदम रहे। फिर 7 दिन में कभी भी जैसा हो। हाँ, तो मित्रों कभी भी उत्पाती भक्ति नहीं करें, श्रद्धा वाली भक्ति करनी चाहिए। जो जाए जाए, कहाँ जाए? तो परमात्मा में जाए। जीवन में कभी उत्पात न करें, पड़ोस में नहीं, मित्रों में नहीं, भगवान से नहीं, अरे यज्ञ से नहीं। ये रावण की भक्ति कैसी है? उत्पाती, सबको डराता था। लेकिन आहा, भोलेनाथ माँ को कथा सुनाने ले गए, माता जी ने कथा सुनी नहीं, प्रेम भक्ति बनी नहीं, अब उत्पात बन गया। ये भगवान नहीं है। अरे जब शिव बाबा कह रहे हैं भगवान है तो क्यों प्रश्न करना? नहीं करना। श्रेष्ठ की बात धर्म सम्मत हो तो अवश्य माननी चाहिए, अधर्म सम्मत हो तो चाहे भले न मानो। यदि इतना बोध हो तो धर्म सम्मत बात माननी चाहिए।
माता जी को समझाते रहे, बाबा न मानी। भगवान शिव बोले जाके परीक्षा कर लो, विश्वास हो जाएगा। परीक्षा क्या कोई भगवान की करेगा। माता सती जी गई परीक्षा करने। अब देखिए मामला बिगड़ गया। सती माता सीता मैया का वेश बना ली। वेश बनाकर कहां तो सीता मैया पीछे पीछे चलती हैं और सती माता भगवान के आगे आगे चल पड़ी। आगे होई चली पंथ ते जेहि आवत नर भूप। भगवान देखे, मुस्कुराए, प्रणाम किए। देवी भगवती चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी का पुत्र राम आपको प्रणाम करता है। अरे सती जी तो सीता जी बनी थी, ये क्या प्रणाम करते? नहीं, यहां एक नीति है। किसी का भी हम वेश तो बना सकते हैं, उसका स्वभाव नहीं बना सकते, उसकी चाल नहीं ले सकते, उसके विचार नहीं ले सकते, उसके व्यवहार नहीं ले सकते हैं। वेश तो किसी का पहन लो। आए दिन नकली दरोगा पकड़ जा रहे हैं, नकली टीटी साहब लोग पकड़ जा रहे हैं। आए दिन घटना, हम तो पढ़ते रहते हैं, उलझन होती है। जब जानते हैं कि नकली हैं तो क्यों काम गलत करना। लेकिन नहीं, सब उनकी भी मौज है साहब। कुछ दिन रहेंगे फिर छूटेंगे, फिर नकली बन जाएंगे। बड़ी समस्या है, समझ नहीं आती ठाकुर जी क्या चाहते हैं। तो माता जी नकली स्वरूप धारण कर ली। भगवान तो वहां तो माया व्याप्ति नहीं है। भगवान ने पहचान लिया, परिचय पूछा, परिचय दिया और हालचाल पूछा। देखिए हालचाल किससे पूछा जाता है? अपने से बड़े से नहीं, अपने से छोटे से हालचाल पूछा जाता है। परंतु भगवान ने माता जी के साथ एक मधुर विनोद किया। क्या कहे वो बहोरी वृष के विपिन भगवान कहना ये चाहते हैं कि मैया हम दो लोग थे तब तो सीता जी का हरण हो गया, और आप बाबा को छोड़कर अकेले वन में विचरण कर रही हैं, आगे आगे चल रही हैं। ये क्या? क्यों? बाबा कहाँ हैं? माता जी के पांव तले जमीन खिसक गई। माता जी चली। भगवान ने अपना दिव्य स्वरूप राम लखन जानकी ऐसा दर्शन कराया। जिस दिशा में माँ देखती हैं भगवान ही भगवान त्रिदेव दर्शन दे रहे हैं। बुद्धि चकरा गई, नेत्र बंद करके मां सती बैठ गई। माया से घबराई गई। नेत्र खोला, 2 घड़ी बाद देखी तो माया सिमट गई। शिव जी के पास गई। बाबा ने पूछा, लीन्ही परीक्षा कवन विधि कहु सत्य सब। क्या पूछा? किस विधि से परीक्षण किया आपने? अब माता जी देखिए, मैंने भी कहा ना, कथनी करनी विहार व्यवहार यदि सम नहीं है तो धोखा होगा। दिन में कुछ, रात में कुछ, ऊपर कुछ, नीचे कुछ, अंदर कुछ, बाहर कुछ। यदि जीवन में ये चला तो धोखा हो जाएगा, जैसे माता जी के साथ हो गया। जो माता जी ने प्रभु के प्रति परीक्षण का भाव बनाया, इसका कर्म फल आ गया। माया सिर पर चढ़ी। शिव बाबा कहते हैं, क्या परीक्षा ली आप? सती जी सही सही बताना चाहती हैं, लेकिन माया ने सिरस्त किया अपने को और सती मैया झूठ बोल दी। झूठ क्या बोलने? कछु न परीक्षा लीन्ही गोसाई, कछु न
मैया ने, बाबा जान सती जो कीन, सती जो कीन, भगवान शिव से विश्वनाथ से माने असत्य बोला, झूठ बोला, सत्य बोला नहीं। भगवान शिव ने अंदर जाकर ध्यान से दर्शन कर लिया, जो लीला भई थी। क्योंकि भगवान के हृदय में रामलीला तो उपस्थित हो ही जाती है। और देखा ये तो सती कीन सीता कर वेशा, शिव भगवान को बड़ा दुख हुआ। दूसरा गलती करता है तो दुख कम होता है, जब अपना गलती करता है तो बहुत क्लेश होता है, बहुत दुख होता है। भगवान शिव ने निर्णय बना लिया, एहि तन सती भेंट मोहिनाई, शिव संकल्प कीन मन माही। आकाशवाणी ने प्रशंसा किया, बाबा कैलाश पधारे, कथा सुनाते। प्रतिज्ञा स्मरण करके शिव बाबा समाधिस्थ हो गए। 87,000 वर्ष तक शिव जी बैठे रहे समाधि में। माता जी गणों के साथ सेवा में लगी रही।